हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। भाई मैं सतीश कुमार आपके लिए लाया हूँ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें एक के बाद एक वीडियो के माध्यम से हम लोग अच्छे तरीके से सारी की सारी चीज़ों को सीखते जा रहे हैं। भाई एक भी चीज़ ऐसी नहीं छूट रही है जो आगे आकर के आपको प्रॉब्लम करेगी, जो आगे आकर के आपको दिक्कत समस्या पैदा करेगी। भाई दोस्तों, एक एक चीज़ को हमने थ्योरी पोर्शन में पढ़ा। पहले तो जो थ्योरी पोर्शन में पढ़ा है, सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि हम लोग उसको पढ़ें, और जैसे ही आप थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं भाई, वैसे ही एक्सरसाइज पे आ जाइएगा। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं ना, तो आई रिक्वेस्ट यू भाई, सबसे पहले जाइएगा और नाउन का थ्योरी पोर्शन पढ़िएगा। और थ्योरी पोर्शन से पहले भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई, इंट्रोडक्शन और पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़िएगा, ताकि आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत आसानी से पता लग जाए। भाई दोस्तों, इसी कतार में ना आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 86 से शुरू करते हैं। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में क्या लिखा हुआ है और किस तरीके से हम एरर को डिटेक्ट कर पाएंगे। भाई सबसे पहले लिखा हुआ है भाई, द प्लेयर वॉज सराउंडेड। दोस्तों जो वर्ड लिखा हुआ है ना सराउंड, ये जो दोस्तों ये वर्ड लिखा हुआ सराउंड, भाई सराउंड का मतलब होता है घेरना, और ये तो वॉज सराउंडेड है। भाई वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है। अब जितने स्टूडेंट्स को पहले से इस चीज की अवेयरनेस होगी वो तो जानते होंगे, और नहीं है आपको, अगर आपको इसकी कोई अवेयरनेस, तो मैं आपको बता दूं भाई, इज आर एम हो, वॉज वर हो, इनमें से अगर किसी के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो दोस्तों वो बन जाता है भाई पैसिव वॉइस। मतलब है द प्लेयर वॉज सराउंडेड। भाई प्लेयर तो घिरा हुआ था, किससे घिरा हुआ था? बाय हिज यूजुअल क्राउड ऑफ हैंगर्स ऑन। भाई हैंगर ऑन्स, जो उसकी जो क्राउड थी उसके बीच में वो घिरा हुआ था। किसकी क्राउड थी? जो उसके चाहने वाले थे, माने जो उसके आगे पीछे घूमने वाले लोग थे, उनके बीच में वो घिरा हुआ था। कौन घिरा हुआ था दोस्तों? प्लेयर घिरा हुआ था। अब हमें तो लगता है भाई पहला पोर्शन जो पोर्शन नंबर ए है, भाई कोई परेशानी नहीं है। बाय हिज यूजुअल, भाई कोई परेशानी नहीं है। क्राउड में भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई मोब हो सकता था अगर वो गुस्से वाली भीड़ के लिए होता। ये तो मैंने पिछली एक्सरसाइज में कराया था कि अगर हम किसी गुस्से वाली भीड़ की बात करते हैं तो दोस्तों हम क्राउड का इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग एक वर्ड अलग से है जो मोब है, हम मोब का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही हम आगे आते हैं तो हमको मिलता है भी हैंगर ऑन्स। दोस्तों मैं जब आपको सिंगुलर से प्लूरल बता रहा था ना, तो उस समय मैं आपको बता रहा था भाई जितने भी ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जो आपको प्लूरल बनाने पड़ते हैं, तो उनके रूट वर्ड में, भाई उनके मूल वर्ड में, यानी कि उनके प्रिंसिपल वर्ड में आपको ऐसे एस लगा करके या उनका प्लूरल बना करके ही उनका प्लूरल बनाना है। अब मैं, ये बड़ी अजीब सी बात मैंने बोली, मैं आपको केवल इस बात को याद दिलाना चाहता हूं कि केवल ऐसे या ईएस लगा करके ही प्लूरल नहीं बनता दोस्तों। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, और इन तरीकों का जिक्र तो मैं पहले ही कर चुका हूं। ये सारा का सारा हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में पढ़ लिया है। और क्योंकि वर्ड हमारे पास है हैंगर ऑन्स, तो दोस्तों इसमें जो हैंगर है ना वो रूट वर्ड है, वो प्रिंसिपल वर्ड है, वही आपका मेन वर्ड है। इसलिए भाई ऑन में हम लोग ऐसे इस नहीं लगाएंगे दोस्तों, हम हैंगर में ऐसे इस लगाएंगे, और ये बन जाएगा भाई हैंगर्स ऑन, ना कि हैंगर ऑन्स। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 87 में लिखा हुआ भाई, थाउजेंड्स ऑफ पेसर बाइज, हजारों, जो पेसर बाय मीन्स होता है भाई जो आपका राही होते हैं, राही, और उसका प्लूरल बना दिया इसने एस लगा करके, तो थाउजेंड्स ऑफ पेसर बाइज स्टॉप्ड, रुक गए भाई, एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। भाई जहां एक्सीडेंट हुआ था ना वहां तो भैया हजारों लोग रुक गए भाई। अब देखिएगा भाई, मैंने जब आपको बताया था एक रूल, और रूल में ये लिखा हुआ था कि भाई जब डॉजन के पहले, जब 100,000 मिलियन ट्रिलियन बिलियन के पहले, भाई जब कोई निश्चित संख्या सूचक हो तो भैया वहां तो हम लोगों को ऑफ लगाने की नीड नहीं पड़ती, और ना ही हम लोगों को 1000 मिलियन ट्रिलियन डॉजन या और भी कोई अगर वर्ड है इस तरीके का तो उसको प्लूरल बनाने की कोई जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे ही इसके आगे कोई, हम देखते हैं कि कोई निश्चित संख्या सूचक वर्ड नहीं लगा हुआ है,
तो दोस्तों हमें डॉजन को, हमें 100 को, हमें 1000 को, हमें मिलियन को, बिलियन को, ट्रिलियन को, सबको प्लूरल बनाना पड़ता है और उसके बाद में ऑव भी लगता है और अगला जो नाउन है ना दोस्तों वो भी हमारा प्लूरल होता है। हमने थाउजेंड्स लगाया, हमने ऑव लगाया, हमने पेसर बाइज कर दिया, तो भैया इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। अब आगे देखते हैं, स्टॉप्ड एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, दोस्तों रुक गए कहां, जहां दुर्घटना हुई थी उस जगह पर। अब यहां तो हमें लगता है भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको वही बताना चाहता हूं भाई, एक बार पढ़ करके अगर आपको एरर नहीं मिलती है ना तो भैया सेंटेंस को छोड़िए मत। क्या पता पहली बार में आपसे एरर निकल जाए, क्या पता आप चूक जाएं पहली बार में एरर को डिटेक्ट करने से। इसीलिए मैं पर्सनली इस बात के लिए आपको सजेस्ट करता हूं भाई 2 बार 3 बार 4 बार कम से कम सेंटेंस को पढ़िएगा अगर आपको सेंटेंस में कोई एरर नहीं मिलती है तो। इसलिए हम भी दूसरी बार पढ़ते हैं, शायद हम लोगों को कोई एरर पकड़ में आ जाए भाई। सेंटेंस है थाउजेंड्स ऑफ पेसर बाइज। दोस्तों जो प्रॉब्लम हमारी हैंगर ऑन्स में थी ना दोस्तों, वही प्रॉब्लम हमारी पेसर बाइज में है भाई। पेसर जो वर्ड है ना वो हमारा प्रिंसिपल कहें या मेन कहें या रूट वर्ड कहें वो है, और हमने जो ऐसे ही लगा रखा है दोस्तों वो बाय में लगा रखा है। इसका मतलब ये है भाई हमने एक कंपाउंड नाउन के रूट वर्ड को प्लूरल नहीं बनाया, हमने तो किसी और वर्ड को प्लूरल बना दिया है, जो कि गलती है। इसका मतलब यह है भाई दूसरे वाले क्वेश्चन यानी आज के दूसरे और क्वेश्चन नंबर 87 में 87 में हम लोगों को एरर फाइंड हो गई है भाई। हम लोग बाइज नहीं कर सकते, हम पेसर्स बाय करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 88 में लिखा है भाई वन शुड यूज, जो भी है उनको इस्तेमाल करना चाहिए भाई। क्या इस्तेमाल करना चाहिए भाई? सनग्लास इस्तेमाल करना चाहिए टू प्रोटेक्ट, भाई सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसको? आईज को, फ्रॉम ब्राइट सनलाइट, भाई तेज धूप से सुरक्षा देने के लिए आपको या किसी को भी आंखों पर भाई चश्मा इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों जब मैं आपको ये बता रहा था ना कि हम लोगों के कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो हमेशा ही प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था दोस्तों सनग्लास ये वाला बोला जाएगा। मुझे नहीं लगता भी सनग्लास केवल यही वाला कोई पहन करके चलेगा दोस्तों, दूसरी साइड भी तो कुछ ना कुछ पहनेगा। हम लोग जब बचपन में होते थे ना तब भी ऐसी हरकतें नहीं करते थे कि हम लोग एक साइड में हम लोगों ने लगा दिया, दोस्तों हम लोग दोनों साइड लगा करके देखा करते थे भाई। इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, एक साइड का हो गया सनग्लास और दोनों साइड्स का जो होगा वो सनग्लासेस होगा भाई। चूंकि प्लूरल हो गया, एक साइड ये हो गई है, एक साइड ये हो गई है भाई। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है बचपन की ये हरकत करने में, और मुझे लगता है भाई आप भी एक बार जरूर करके देखिएगा, इसको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन फिलहाल आते हैं भाई अपने सेंटेंस के एरर की तरफ कि भैया सेंटेंस में एरर कहां पर है। तो दोस्तों सेंटेंस में एरर है भाई ए पोर्शन में, जहां हमने प्लूरल के लिए सनग्लास लगाया है जबकि सनग्लासेस होना चाहिए दोस्तों। चलिए भी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 89 कहता है द शॉपकीपर हैड नॉट अ गुड वैरायटी। भाई शॉपकीपर के पास ना एक अच्छी वैरायटी नहीं थी, किसकी? ऑफ हैंडकरचीव्स। भाई हमने ना एक नियम पढ़ा था कि अगर वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई आए तो उसको काट करके, प्लूरल बनाते समय उसको काट करके हमको VES लगाना है, और हम इसी से परिपोषित हैं भाई। हमको ये बता दिया गया था और हमने इसको कंप्लीटली याद कर लिया। लेकिन दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं भाई, इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। इसलिए केवल F या FE को हटा करके VES पढ़ना ये काफी नहीं है, आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि भाई इसके एक्सेप्शंस कौन से हैं। इसके एक्सेप्शंस मैंने आपको लिखवाए हैं रूफ करके, इसके एक्सेप्शंस मैंने आपको लिखवाए हैं हूफ करके, बहुत सारे और भी एक्सेप्शंस हैं। इसलिए दोस्तों पोर्शन नंबर C जो है ना भाई उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है जो हैंडकरचीफ है ना दोस्तों, वो वाला जो वर्ड है ना, वो वाला वर्ड जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं ना तो केवल S जोड़ते हैं, उसके F या FE को हटा करके VES नहीं लगाया जाता है। इसलिए हमको हैंडकरचीफ की जगह
HAND के एफ, भाई एफ को हटा दिया हमने यहाँ से और हमने कर दिया VES, लेकिन हमको वापस से एफ लगा करके एस जोड़ना पड़ेगा, जो कि बनेगा भी हैंडकरचीफ्स। तो तब जा करके ये सेंटेंस सही होगा। माने पोर्शन नंबर सी में हम लोगों को एरर मिल गई है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। और भाई 90, क्वेश्चन नंबर 90 कहता है भाई गुलिवर्स ट्रेवल्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक। भाई गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है ना वो तो एक खूबसूरत अच्छी इंटरेस्टिंग बुक है भाई। अब भाई गुलिवर्स ट्रेवल्स को देख के आपको लगेगा भाई ये तो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ प्लूरल ही हम लोगों ने वर्ब का इस्तेमाल कर दिया। तो भाई प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, बुक के लिए एन आया, वैसे तो बुक के लिए ए आना चाहिए था, लेकिन ए या एन का सिलेक्शन हम उसके एडजेक्टिव के हिसाब से करते हैं। तो एडजेक्टिव का साउंड चूंकि हमारा वाउल है इसलिए यहां एन का इस्तेमाल होगा। दोस्तों जितनी चीजें मैंने सेंटेंस में बोली है ना कि ए का इस्तेमाल होना चाहिए था बुक के साथ, बुक के पहले एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव के पहले एन लगेगा। दोस्तों ये वाली सारी की सारी चीजें ना अब आगे वाली वीडियोस में पढ़ने वाले, एक एक करके मैं यूं ही आपको वीडियोस देता रहूंगा और एक एक करके आप आगे बढ़ते रहिएगा। आज आपको ये समझने में दिक्कत होगी भाई, आज आपको ये समझने में प्रॉब्लम होगी भाई कहाँ एडजेक्टिव है, कहाँ एडवर्ब है, कैसी वर्ब, कौन सी हेल्प वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी मेन वर्ब। लेकिन दोस्तों मेरा वादा है आपसे आगे आने वाले वक्त में ना आपको ये समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी भी, आप बिल्कुल इस समस्या को फेस नहीं करेंगे। आप तुरंत बताते चले जाएंगे एक सेंटेंस में कि ये इस वाले नेचर का वर्ड है, ये इस नेचर का वर्ड है, ये उस नेचर का वर्ड है। चलिए दोस्तों मैं देखता हूं जब गुलिवर्स ट्रेवल्स हमारा प्लूरल हो गया तो भैया आर भी हमारा प्लूरल हो गया। इंटरेस्टिंग बुक है तो भैया एक बुक हो गई। लेकिन आप देखिएगा जब भाई बुक एक है उसका नाम प्लूरल है और बुक एक है, भैया बात तो कुछ जमती नहीं है, बात में कहीं ना कहीं तो झोल है भाई। इसलिए आपको झोल बताता हूं भाई, जब गुलिवर ट्रेवल्स एक बुक है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने गलती से एस लगा दिया है। अब गलती से अगर एस लगा दिया, अगर ये एक है चलो गलती से एस नहीं लगा, एस भी पहले से लगा हुआ है और ये एक है तो भैया फिर यहां इज होना चाहिए था। अब आपको मैं इसका सलूशन बताता हूं। दोस्तों गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है ना वो असल में एक नोवेल का नाम है भाई, ये जो है एक नोवेल का नाम है और वो एस ऑलरेडी उसमें इनबिल्ड है भाई। गुलिवर्स ट्रेवल्स वो एक नोवेल का नाम है। अब भाई एक है तो भैया यहाँ आर क्या कर रहा है, भैया यहाँ तो इज ही होना चाहिए, यानी कि गुलिवर्स ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक। भाई गुलिवर्स ट्रेवल्स तो एक इंटरेस्टिंग बुक है। दोस्तों हम लोगों को ना बी पोर्शन में एरर फाइंड हो गया है भाई। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है भाई 91। 100 ऑफ पीपल। भाई दोस्तों मैंने तो आपको कुछ ही देर पहले बताया था क्वेश्चन नंबर 87 में मैंने आपको बताया था भाई, और बहुत अच्छे से एलाबोरेट किया था। इसलिए मुझे इस सेंटेंस पे तो कोई वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। आप समझ चुके होंगे कि भाई प्रॉब्लम क्या है। अगर नहीं समझे ना, हालांकि मैं पूरा पढ़ देता हूं, फिर भी एक बार हम लोग इसका एरर डिस्कस कर लेंगे भाई। 100 ऑफ पीपल हैड ऑलरेडी बीन किल्ड, भाई मारे जा चुके थे इन एक्सीडेंट, इन एन एक्सीडेंट होना चाहिए भी दोस्तों, इन एन एक्सीडेंट। 100 ऑफ पीपल हैड ऑलरेडी बीन किल्ड इन एन एक्सीडेंट। भाई एन एक्सीडेंट में तो सैकड़ों लोग मारे जा चुके थे भाई। मैंने अभी आपको बताया था भाई, अगर वर्ड आपके पास डॉजन है, अगर वर्ड आपके पास 100 है, 1000 है, मिलियन है, ट्रिलियन है, बिलियन है, और उसके पहले कोई भी निश्चित संख्या सूचक शब्द आता है भी, कोई भी निश्चित संख्या सूचक शब्द आता है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ भी आता है, तो दोस्तों इसको ना हम लोगों को प्लूरल बनाने की कोई नीड नहीं होती है। लेकिन जैसे ही इसके पहले से निश्चित संख्या सूचक शब्द हटता है तो दोस्तों आपको 100 का ना आपको हंड्रेड्स भी करना पड़ता है, और उसके बाद में आपको ऑब भी लगाना पड़ता है, यानी कि हंड्रेड्स हो जाएगा, ऑब लगा हुआ है, इसके बाद में आने वाला जो भी नाउन है भाई वो भी अपनी प्लूरल फॉर्म में रहेगा।
चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। भाई दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 कहता है भाई दे सॉ अ फ्यू डवार्फ्स, भाई उन्होंने तो ना के बराबर बौने देखे एट द गेट ऑफ सर्कस। भाई सर्कस के गेट पे ना उन्होंने तो नहीं, ना के बराबर नहीं, कुछ, उन्होंने तो कुछ बौने देखे। कहाँ देखे भाई? एट द गेट ऑफ सर्कस। भाई सर्कस के गेट पे उन्होंने तो कुछ बौने देखे। अब दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ आपको, जो रूल हैंडकर चीफ के साथ में हम लोग लगाते थे ना भाई, वही रूल तो ड्वार्फ के साथ में भी हम लोगों को लगाना है। ये मैंने एक्सेप्शन में सारे के सारे बता रखे हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ भाई आप एक्सरसाइज को ना बहुत अच्छे से सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। आप एक्सरसाइज को बढ़िया से सॉल्व करते चले जाएंगे अगर आपने थ्योरी पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा। मेरा तो व्यक्तिगत रूप से आपको सुझाव है भाई, जो भी एक एक चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है ना वीडियोज़ के माध्यम से, भाई वीडियोज़ को ना वहीं मत छोड़ो। वीडियोज़ में बताया गया सारा कंटेंट अपनी कॉपी पे उतार लो भाई, ताकि आपको हैंडी हो जाए सारी की सारी चीज़ें, ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें दिमाग में जल्दी से उतर सकें। भाई इधर पढ़िए उधर लिखिए, लिख करके फिर उसको याद कीजिएगा, तब जा करके चीज़ें होंगी भाई आपके दिमाग में। और जब चीज़ें होंगी आपके दिमाग में तो दोस्तों वो एग्ज़ाम टाइम पे ना क्लिक करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा भाई। इसीलिए तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ थ्योरी पढ़िएगा, मजबूत तरीके से पढ़िएगा और अच्छे तरीके से पढ़िएगा और ही बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। उसके बाद में एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा। आप एक्सरसाइज को इतने अच्छे तरीके से सॉल्व करते चले जाएंगे कि आपको ये महसूस होगा भाई मुझे तो कोई आसानी, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, मुझे तो बिल्कुल आसानी से ये एक्सरसाइज सॉल्व हो रही है भाई। चलिए दोस्तों मैंने आपको बताया भाई ड्वार्फ में ना वही नियम लागू होगा जो मैंने हैंडकर चीफ में किया था। इसका मतलब ड्वार्फ जब वर्ड होता है तो एफ या एफ ई को हटा करके वी ई एस लगाने की कोई नीड नहीं है। जब हम ड्वार्फ का प्लूरल बनाएंगे तो खाली उसमें एस लगा करके ही उसका प्लूरल बनाया जा सकता है भाई। यानी कि सेंटेंस के पोर्शन नंबर बी में हम लोगों को एरर फाइंड हो गई है और हम लोगों को पता लग गया भाई कि करेक्ट जो होगा वो ये होगा, दे सॉ अ फ्यू ड्वार्फ्स एट द गेट ऑफ सर्कस। भाई उन्होंने सर्कस के गेट पे कुछ बौनों को देखा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। 93rd क्वेश्चन कहता है भाई डॉक्टर्स डिड देयर बेस्ट। भाई डॉक्टर्स ने ना अपना अच्छा किया, मतलब अपने लिए अच्छा नहीं किया, अपना बेस्ट किया, अपना अच्छा किया, उतना अच्छा किया जितना वो कर सकते थे। डॉक्टर डिड देयर बेस्ट टू सेव द लाइफ्स। भाई क्या बचाने के लिए? लाइफ्स को बचाने के लिए ऑफ एक्सीडेंट विक्टिम्स। दोस्तों विक्टिम जो होता है ना भाई वो पीड़ित होता है। किससे पीड़ित? जो एक्सीडेंट पीड़ित थे, भाई जो दुर्घटना से पीड़ित थे, उनकी जिंदगियों को बचाने के लिए डॉक्टर्स ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। भाई डॉक्टर्स ने अपना सर्वश्रेष्ठ किया कि क्या करने के लिए? जो एक्सीडेंट विक्टिम्स थे ना, जो एक्सीडेंट में पीड़ित लोग थे, उनकी जिंदगियों को बचाने के लिए। अब आपको ना एक वर्ड यहां दिखाई दे रहा है भाई लाइफ्स। दोस्तों ये तो मैंने एक्सेप्शन में बिल्कुल नहीं बताया था भाई, इसके लिए तो मैंने स्पेशली बोला था भाई लाइफ है, वाइफ है, लीफ है, नाइफ है। इस तरीके के वर्ड्स में तो हमको वो नियम लागू करना पड़ेगा भाई, जहां एफ या एफ ई को हटा करके जोड़ा जाता है भाई वी ई एस। यानी कि लाइफ का अगर आप लोग प्लूरल बनाना चाहें तो दोस्तों बनेगा एल आई वी ई एस। लाइफ का भाई लाइफ्स करने की तो कोई नीड नहीं है, अगर आपने कर दिया है तो दोस्तों ये हो गया है गलत। इसलिए आपको करना पड़ेगा एल आई वी ई एस। एफ ई एस को भी हटाना पड़ेगा दोस्तों, आपको करना पड़ेगा एल आई वी ई एस, यानी कि एल आई वी ई एस। तब जाकर के ये सेंटेंस बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा भाई डॉक्टर्स डिड देयर बेस्ट। भाई डॉक्टर्स ने अपना अच्छा किया टू सेव द लाइफ्स ऑफ एक्सीडेंट विक्टिम्स, एक्सीडेंट विक्टिम्स की जिंदगियों को बचाने के लिए। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। भाई एक एक क्वेश्चन को ना बहुत आसानी से बिल्कुल आधार से बता करके क्या उसका आंसर है, कौन सा उसका सोल्यूशन है, ये सारी चीज़ों को मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ भाई। दोस्तों फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं एज सुन एज पॉसिबल प्रयास करूँगा आपके कमेंट का उत्तर देने का भाई, और आपको बहुत ही शानदार तरीके से, साधारण तरीके से
और आसानी से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। भैया ये है द जेंट्री ऑफ अवर कॉलोनी, भाई हमारी कॉलोनी के जो जेंट्री हैं वॉज इनवाइटेड देयर, भाई उनको तो वहां इनवाइट किया गया। भाई किसको इनवाइट किया गया है? वर्ड है भी जेंट्री, जेंट्री वर्ड मैंने पहले भी लिखवाया हुआ है। जेंट्री इज अ वर्ड लुक्स लाइक सिंगुलर बट एक्चुअली इट इज इन प्लूरल। भाई जेंट्री जो वर्ड है ना, भाई दिखता तो ऐसा है जैसे ये किसी सिंगुलर नाउन की बात कर रहा हो, लेकिन असल में दोस्तों वो एक प्लूरल होता है। और जेंट्री मतलब होता है भाई जो कुलीन लोग होते हैं उनकी ये बात कर रहा है। तो द जेंट्री ऑफ अवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी के जो कुलीन लोग हैं, वॉज नहीं भाई लोग हैं, ज्यादा हैं, 2 हैं या 4 हैं या 6 हैं, कुल मिला के ये प्लूरल हैं। और जब हम लोग प्लूरल की बात करते हैं तो दोस्तों उसके लिए वर्ब भी तो प्लूरल चाहिए। अगर मैं यहां अभी जेंट्री को हटा करके तुमको बहुत आसानी से कोई दूसरा वर्ड दिखा दूं जो प्लूरल है तो आप आसानी से समझ जाओगे। जैसे मैंने आपको कहा भाई द गर्ल्स ऑफ अवर कॉलोनी, तो भैया गर्ल्स आ गया तो वॉज नहीं आएगा, क्योंकि गर्ल्स हमें साफ साफ दिखाई देता है कि प्लूरल है, तो भैया वो तो वर इनवाइटेड होना चाहिए। दोस्तों केस बिल्कुल सेम है, बस अंतर सिर्फ इतना है, गर्ल्स में हमको साफ साफ ये पता लगता है कि वर्ड प्लूरल का भाव देता है, और जेंट्री में हमको ये साफ साफ नहीं पता लगता कि वर्ड प्लूरल का भाव देता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको यहां समझा रहा हूं दोस्तों, ये भी ऐसा ही वर्ड है जो प्लूरल का भाव देता है। इसके लिए इसके साथ भी प्लूरल वर्ब ही लगाने की आपको जरूरत है भाई। इसके लिए वॉज नहीं आएगा भाई, यहां तो दोस्तों वर आएगा, तो पता लगेगा कि भैया हमारे सेंटेंस नंबर 94 के यानी कि क्वेश्चन नंबर 94 के पोर्शन नंबर बी में एरर है भाई। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 95 कहता है भाई कस्टम इज पेड ऑन द गुड्स। दोस्तों कस्टम मीन्स तो मुझे याद है, जब मैंने आपको दो चीजें बताई थी भाई, एयर होगा तो उसका मतलब क्या होगा, एयर्स होगा तो उसका मतलब क्या होगा, दोस्तों आर्म होगा तो उसका मतलब क्या होगा, आर्म्स होगा तो उसका मतलब क्या होगा, गुड होगा तो उसका मतलब क्या होगा, गुड्स होगा तो उसका मतलब क्या होगा, कस्टम होगा तो उसका मतलब क्या होगा, और कस्टम्स होगा तो भाई उसका मतलब क्या होगा। मैंने वेरी क्लियरली आपको बताया था दोस्तों, कस्टम होगा ना तो इसका मतलब वो तो रीति रिवाज की बात कर रहा है, वो तो आदत की बात कर रहा है। लेकिन हमको यहां देखने को मिल रहा है भाई सामान पर आदत पे की जाती है। भाई कैसी बात कर रहे हैं, तो भैया सामान पर तो टैक्स पे किया जाता है। मैं आपको बता दूं भाव किस चीज का आ रहा है, तो भैया जब सामान पर टैक्स पे किया जाता है तो भैया कस्टम नाम का वर्ड यहां क्या कर रहा है दोस्तों, ये वर्ड कस्टम नहीं होना चाहिए, ये वर्ड तो कस्टम्स होना चाहिए, तब जाकर के सेंटेंस में एक्यूरेसी आएगी भाई, तब जाकर के सेंटेंस होगा करेक्ट। यही तो मेरा ध्येय है भाई यही तो मेरा मतलब है कि आप लोग एक एक क्वेश्चन को ना अच्छे तरीके से सॉल्व करें और इतनी एक्यूरेसी लेकर के आ जाएं कि कोई प्रॉब्लम ना हो भाई आपको अपने सेंटेंसेस में। जिसमें भी एरर है उसमें एरर खोजने में, उसमें एरर डिटेक्ट करने में। और अगर आप मेरे साथ लगे हुए ना, और अगर आप बिगिनर हैं तो भाई आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा, और अगर आप हिंदी माध्यम से बेहतर समझते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्लासेस एडवांस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, भाई वो भी लोग फायदा उठा सकते हैं। इसलिए आपको अगर लगता है कि भाई किसी को फायदा हो सकता है तो दोस्तों वीडियो को कर दीजिएगा शेयर और चैनल को कर दीजिएगा भाई सब्सक्राइब, क्योंकि आपको मिलेंगे फिर नई नई वीडियोस एग्जैक्ट टाइम पर। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू वेरी मच भाई।